नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि है LWD यूट्यूब चैनल, यहां पर हम आप लोगों के लिए विधि संबंधित, लीगल अपडेट संबंधित एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस संबंधित एवं सभी धाराओं से संबंधित मुख्य केसेस एवं मुख्य प्रक्रिया आपके सामने लाते रहते हैं। सभी प्रकार की न्यूज़ आपके सामने लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। वीडियो में शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक लीगल वर्क डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य पूरे देश के सभी लोगों के लिए काम करना है जिनको भी विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो भी आपके केस होते हैं या फिर जो भी आपके पारिवारिक मामले ऐसे होते हैं या फिर कोई आपराधिक मामला होता है या फिर कोई सिविल मामला होता है जो कि आपसे संबंधित होता है और आप एज अ कॉमन जनता आप लीगल एडवाइस आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप ज़रूर हमको संपर्क करें या फिर आप प्राइमरी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। हम इजीली अवेलेबल हैं आपके लिए। और अगर आपको कोई एफिडेविट बनवाना हो, कोई आपको लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाना हो, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाना हो, ऐसा कोई भी काम हो दोस्तों, तो हम उसके लिए आपके लिए उपलब्ध हैं दोस्तों। तो आप हमको टेलीग्राम चैनल की जो नीचे लिंक दी हुई है उस पर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे सारी राय ले सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं जो भी आपकी ज़रूरत है। आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो दोस्तों, अगर आपका केस का कोई मसला फंसा हुआ है, तो लॉयर नहीं काम कर रहे हैं तो लॉयर बदलने का भी काम हो जाता है। ठीक है, सारी जगह पे आपका काम हो जाएगा। हम अपने कॉन्टैक्ट से आपका काम ज़रूर दोस्तों करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की श्रृंखला में जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है, जब भी आप कोर्ट जाते हैं, जब भी कोई नया लॉयर प्रैक्टिस करने कोर्ट में जाता है या फिर जब भी कोई ऐसा क्लाइंट होता है जिसका केस होता है तब कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं दोस्तों। कोर्ट्स मतलब कि कितने जजेस वहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, सिविल जजेस, क्रिमिनल जजेस, ठीक है, सारे प्रकार के जजेस होते हैं, फैमिली कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी में मैं एक जो कि एक डिवीज़न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, कि कितने प्रकार के कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कचहरी में जब हमारा केस जाता है तो कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर आता है आपके सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, जो पैसे से संबंधित, कंपनी से संबंधित, कंपनी के लेन देन से संबंधित या फिर जो जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं दोस्तों। सिविल कोर्ट गवर्न होता है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके उसके अंतर्गत जो है हमारे कोर्ट जो है गवर्न होते हैं। अब उसमें जो दोस्तों क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सेक्शन 3 के अंदर उसके ये दिया गया है कि कितने प्रकार के कोर्ट्स होंगे। सबसे पहले सिविल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपका होगा हाई कोर्ट का दोस्तों। ठीक है, हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज दूसरा नंबर का होता है। तीसरे नंबर का आपका होता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न। ठीक है, चौथे नंबर का होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई भी केस है इतने अमाउंट का है, या फिर इस कैटेगरी का मेरा केस है, एनआई एक्ट का है, इंसॉल्वेंसी का है, या फिर मान लीजिए ज़मीन का मुकदमा है आपका, या फिर मान लीजिए किसी लेन देन, दुकान के, किसी बिजनेस के लेन देन का मुकदमा है, तो कैसे कोर्ट में जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि सेक्शन 3 तो हमें पता चल गया, लेकिन सेक्शन 3 के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो आपके जूनियर कोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ये जो कोर्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों में इनको पावर रहता है कि दोनों जो ऊपर के कोर्ट्स हैं वो इनको एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है साहब, फिर उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। मतलब हाई कोर्ट के जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को मैंडेट कर सकते हैं, कुछ भी नियम बना सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि देखिए, जो मुकदमे आपके पैसे संबंधित होते हैं, पैसे की लिमिट संबंधित होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका मुकदमा है 5 लाख का। ठीक है, तो 5 लाख का मुकदमा जैसे आपका यूपी में है, तो यूपी में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो लिमिट है वो मुकदमे या तो 5 लाख का है या उससे कम है, तो वो कोई मुकदमा है पैसे से संबंधित, तो वो
उसका केस देखेगा, ठीक है। या और फिर अगर सीनियर डिवीज़न है, मतलब कि अगर प्रमोशन होकर सीनियर डिवीज़न हो गया तो वो 5 लाख से लेके किसी भी लेवल तक की जो है अनलिमिटेड, मतलब कि 10 करोड़ 100 करोड़ जितना भी होता है उतना उसके पास पावर रहता है, तो वो उतने पैसे का मैटर्स देख सकता है, चाहे वो जो भी सिविल प्रक्रिया का मैटर हो, इतने पैसे का है तब। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमेशा अपील वाला कोर्ट होता है दोस्तों। जैसे आपने निचली अदालत, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन आप केस हार गए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हाई कोर्ट भी अपीलेट कोर्ट होता है, उसमें भी आप अपील ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसमें प्राथमिक तौर पर मुकदमा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बिहार हो गया, तो बिहार में क्या होता है दोस्तों कि बिहार में 1.5 लाख तक है जूनियर डिवीज़न की लिमिट, ठीक है। उसके बाद की लिमिट जो है सीनियर डिवीज़न अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका भी एपेलेट पावर है और हाई कोर्ट के पास भी अपील का पावर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैसे से संबंधित। अब देखिए इसमें दोस्तों एक होता है मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर होता है, मतलब कि आपका मुकदमा किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए कि आपका मुकदमा है उसका क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी का मैटर सब कोर्ट्स में नहीं सुना जाएगा, सारे कोर्ट्स में, ठीक है। वो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर सुना जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका ज़मीन से जुड़ा मुकदमा है, तो ज़मीन से जुड़ा मुकदमा वैल्यूएशन होता है उसका, ठीक है। एक सूट वैल्यूएशन एक्ट है, उसी के हिसाब से आपकी पूरी सूट जो कि आपने प्लेंट दायरा फाइल किया है दोस्तों, उसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन किया जाता है आपके लॉयर के द्वारा कि आपकी ज़मीन की कीमत क्या है, जो भी उसमें लागत सब कुछ। तो वो अगर एक पर्टिकुलर लिमिट जैसे कि 5 लाख मैंने बताई, उससे ज़्यादा है तो सीनियर डिवीज़न के पास जाएगा, उससे कम है तो जूनियर डिवीज़न के पास जाएगा। ये सब काम दोस्तों लॉयर्स का होता है। जब भी वो केस फाइल करते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारा कोर्ट कौन से केस में, हमारा केस कौन से कोर्ट में जाएगा। तो और फिर जो फाइलिंग काउंटर वाले लोग होते हैं वो भी इस बात को देखते हैं और फिर उस हिसाब से आपका केस लिस्ट हो जाता है उस कोर्ट में दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया सिविल कोर्ट की बात। अब दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात। क्रिमिनल कोर्ट्स में दोस्तों क्या होता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसका सेक्शन 6 और BNSS 2023 में उसमें कोई सेक्शन बदलाव नहीं हुआ है, सेक्शन 6 उसका भी, उसमें क्रिमिनल कोर्ट 4 प्रकार के मेंशन किए गए हैं। पहला है आपका हाई कोर्ट जो कि सुपीरियर होगा, उसके बाद है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये जो 3 ऊपर के हैं ये जो है जजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो आपका SDM भी हो सकता है, DM भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपका मुकदमा कैसे जाएगा, इसमें देखिए जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके लास्ट में एक टेबल बनी हुई है। तो इसमें आपका मुकदमा, आपके जो अपराध आपके अगेंस्ट हुआ है या फिर जो भी आपने किया है वो उस टेबल के हिसाब से दिया जाएगा। उसमें क्या है कि जो भारतीय दंड संहिता है उस दंड संहिता में जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि यह सेक्शन का मुकदमा इस कोर्ट में जाएगा, मतलब उस कोर्ट में उसको संज्ञान में लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका हो गया चोरी का मुकदमा, ठीक है। तो चोरी का मुकदमा जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। आपका हो गया हत्या का मुकदमा, वो जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। आपका हो गया जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को जो है वो कर दिया, क्या बोलते हैं, फ्रॉड कर दिया आपने किसी के साथ, ठीक है। तो फ्रॉड वगैरह का केस थोड़ा सा मजिस्ट्रेट लेवल में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि बहुत बड़ा मुकदमा कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाएगा, छोटा मुकदमा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हो सकता है छोटा छोटा मुकदमा जो कि समाज के लिए बहुत हानिकारक है वो सीधा सेशन कोर्ट में चला जाए, और जो हो सकता है जो बड़ा से बड़ा मुकदमा जो कि समाज के लिए कम हानिकारक है वो मजिस्ट्रेट को मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया दोस्तों होती है। तो बड़े तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके खिलाफ जैसे समाज में ऑफेंस होते हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि
मारपीट हो गई, उससे जो है हाथ पैर टूट गया, ठीक है, ये सब गाली गलौज, तो ये सब मुकदमे कोर्ट ऑफ सेशन में जाते हैं। इनकी बेल भी उसी कोर्ट में जाएगी जिस कोर्ट में उसमें लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिविल और क्रिमिनल का मैटर। अब दोस्तों बहुत कई तरीके के और कोर्ट्स होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पाए जाएंगे। वो दोस्तों होता है एक SC ST कोर्ट होता है, ठीक है। SC ST कोर्ट मतलब जितने भी SC ST से संबंधित अपराध होंगे, चाहे वो जमीन का हो, चाहे फिर वो क्रिमिनल का हो, जो भी हो, वो आपका जाएगा SC ST कोर्ट में, ठीक है। SC ST कोर्ट में वो आपका अपराध जो है वहाँ जाएगा। SC ST के खिलाफ आपने अगर किया है कोई भी मुकदमा, तो वो उनका, आप या तो प्लेंटिफ हैं या तो आप डिफेंडेंट हैं, कोई भी हो, आपका मुकदमा SC ST कोर्ट में जाएगा। दूसरा हो गया पॉक्सो कोर्ट। पॉक्सो मतलब होता है चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब कि आपने बच्चे के खिलाफ जो है कोई लैंगिक अपराध किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका जो केस है वो जाएगा कहाँ, पॉक्सो कोर्ट में जाएगा। पॉक्सो के अंदर धाराएं हुई हैं, उसमें अलग से कोर्ट बनाए गए हैं, उसमें जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नंबर फैमिली कोर्ट्स का। फैमिली कोर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों पारिवारिक मामले, जैसे मेंटेनेंस हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, RCR हो गया, ये सारे जो केसेस होते हैं वो आपके फैमिली कोर्ट्स के अंतर्गत जाएंगे, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स में अंतर्गत आपके ये सारे केसेस फैमिली कोर्ट में देखे जाएंगे। और फैमिली कोर्ट जो होता है दोस्तों उसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो कैडर होगा वो बैठेगा दोस्तों, ठीक है। अब कई डिस्ट्रिक्ट्स में आप पाएंगे कि एक कोर्ट होता है उसका मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स का। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स मतलब कि आप मोटर गाड़ी से आप एक्सीडेंट हो गया है, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया है और आपको उसमें क्षति हो गई है और आपने उसका इंश्योरेंस कराया था, तो उसके आप कैसे क्लेम करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में, ये चीज़ दोस्तों होती है, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों कोर्ट्स की संरचना थी जो कि पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको नॉर्मली तौर पर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कुछ और एक दो कोर्ट्स मुझसे छूट गए हों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और कोर्ट्स होते हों, जिस प्रकार के केसेस वहाँ पर आएंगे उस प्रकार गवर्नमेंट जो है नियुक्त करती है जजेस को, उस प्रकार से वहाँ पर केस लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि जो ADJ लेवल का, मतलब ADJ मतलब कि अपर जिला जज लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत ही आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा काम रहता है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट जजेस को, जैसे उसी के कैडर के जो जजेस हैं, मतलब श्रेणी वही जजेस की है लेकिन वो थोड़ा सा उनसे नीचे रहते हैं, क्योंकि उनको डेलीगेट कर दिया जाता है काम कि आप ये मैटर देख लीजिए, आप इस तरह केस देख लीजिए, आप इस तरह केस देख लीजिए, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन को मिलते हैं वो उनमें बांट देता है। वो ADJ लेवल के कोर्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों कोर्ट से संबंधित। अब मैं आप लॉयर हूँ तो आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, नॉर्मल आते हैं आपको सब चीज़ें नहीं बताएगा, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।